एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो पे लेक्चर ला रहा हूँ भाई साहब। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर गवर्नर जनरल्स वाइस रॉयज़ ऑफ इंडिया की एक वीडियो लेक्चर लाओ जिनमें उनकी ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हों वो कवर की जाएं। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल्स के बारे में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, गवर्नर फर्स्ट वाइस रॉय कौन था, ये सारी चीज़ें आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा। और सारी की सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो आपको करवाने के बाद लास्ट में हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड 15 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और इसका खात्मा करके निचोड़ निकाल के आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वाइस रॉयज़ में कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली। किसका कौन सी पॉलिसी लाई थी, किसने कौन सा काम किया था, रेलवे लाइन किसने बिछाई थी, टेलीग्राफ किसने लाया था, सती प्रथा को किसने बैन किया था, ये सभी चीज़ें आज हम लोग बड़े ही प्यार से अच्छे से समझने वाले हैं सर। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा सर। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप समझदार हैं, अभी तक तो कर भी दिया होगा। तो चलिए सर वन बाई वन पहले देख लेते हैं हम लोग किनको। सारे के सारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल ऑफ देन वाइस रॉयज़। तो ये कुछ लिस्ट है हमारी गवर्नर जनरल्स की और वाइस रॉयज़ की। ठीक है सर, तो वॉरेन हेस्टिंग, ओके भाई, ये हमारे हैं पहले महाशय जो आपको कौन देखने को मिलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखिएगा ये कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरे, लॉर्ड वेलेस्ली तीसरे, लॉर्ड हेस्टिंग्स तीसरे। एंड देन आपके पास यहाँ चार्टर एक्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग विलियम बेंटिक को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर, याद रखिएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम बेंटिक। ओके, देन आपके पास फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। देन आपके पास नेक्स्ट आता है भाई साहब पहला वाइस रॉय कौन है आपके पास, यस दैट इज लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग जो है ये आपके पास पहला वाइस रॉय आपको देखने को मिलता है इंडिया का। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन आपके पास देखने को मिलता है वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद कैसे रखना है, वाइट ब्लड सेल WBC, वॉरेन हेस्टिंग, बेंटिक एंड कैनिंग, ये तीन है आपके। पहला बंगाल, दूसरा इंडिया, तीसरा आपका जो है वो वाइस रॉय आपको देखने को मिला सर। तो ये जितने भी हैं लॉर्ड माउंट बैटन से लेके सी राजागोपालचारी तक, ठीक है, ये जितने भी बंदे हैं सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उनके कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं उनके बारे में देखते हैं। पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई डेआरकी सिस्टम जो है बंगाल में लाया किसने और स्टार्ट किसने किया, कब किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। कब किया भाई साहब, 1965 में। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये मद्रास में आए थे इंग्लैंड से, कब, 1743 में। किस उम्र में भाई साहब, 18 की एज में। क्लियर है भाई साहब। रॉबर्ट क्लाइव को हम लोग फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कहते हैं, याद रखिएगा अबाउट रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर। देन आपके पास आ जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग, अभी हमने बात की थी इनकी। गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट की जाती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंग, तो इनको बनाया जाता है पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, 74 से लेके 85 तक इनके ही नेतृत्व में ही हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया जाता है 1991 में बनारस में जोनाथन डनकन के द्वारा। क्लियर, याद रखिएगा जोनाथन डनकन के द्वारा बनाया जाता है हिंदू कॉलेज 1791 में बनारस के अंदर सर। ठीक है, देन आपके पास देखने को मिलते हैं सर लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये पहले गवर्नर जनरल हैं इंडिया के। क्लियर है, 28 से लेके 35 तक। एबोलिशन ऑफ सती प्रथा इन्होंने की, सप्रेशन ऑफ ठगी इन्होंने की, प्रमोटेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्होंने प्रमोट की थी। इंग्लिश भाई साहब की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कोर्ट की भाषा क्या होनी चाहिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखना है। लॉर्ड एलन बोरोग, ठीक है, 42 से 44 तक ये रहे। इन्होंने टर्मिनेट की थी फर्स्ट अफगान वार 1842 में। एनेक्स किया इन्होंने सिंध को 1843 में इन्होंने एनेक्स किया सिंध को। जो इन्होंने एबॉलिश किया था भाई स्लेवरी इंडिया में जो हो रही थी उसको, कब, 1844 में। स्लेवरी इन इंडिया जो थी किस साल इन्होंने किया था, 1844 में। किसने किया था, लॉर्ड एलन बोरोग ने। क्लियर। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट वन आ जाते हैं लॉर्ड डलहौजी,
48 से लेके 56 तक ये रहते हैं हमारे पास। इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी वो स्टार्ट की थी, इनिशिएट किए थे काफ़ी मेजर अपने इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि रेलवे लाइन बिछाई थी इन्होंने, ठीक है। टेलीग्राफ काम शुरू किया था इंडिया में किसने? डलहौजी। क्लियर है सर, लॉर्ड डलहौजी। देन आपके पास आते हैं लॉर्ड कैनिंग, आपके पहले कौन? वाइस रॉय। ओके, याद रखिएगा 56 से लेके 1862 तक, ठीक है भाई। इनके ही टाइम पे होता है क्या भाई? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने बोला था? वी.डी. सावरकर साहब ने। इंडियन रिवॉल्ट जो है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, 1857 में ये होता है। और 1858 में आपका क्या आ जाता है भाई? क्वीन रूल आ जाता है, जिसके तहत हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसको हम लोग क्या बना देते हैं सर? यस, तो उसको हम लोग वाइस रॉय बनाते हैं। तो कैनिंग को ही उस टाइम हम लोग, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग है। फर्स्ट वाइसराय कौन है? ये भी लॉर्ड कैनिंग है, याद रखना है आपने ये, ठीक है। फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनको कहते हैं हम लोग सर। लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई से याद रखना है आपने। 64 से 69 इन्होंने मास्टरली इनएक्टिविटी जो है ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी टूवर्ड्स अफगानिस्तान। कब? 69 में। क्लियर। लॉर्ड मायो की बात करें हम, 69 से 72 रहे। इन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, SSI, ओके, SSI जो है ये इन्होंने एस्टेब्लिश किया था इंडिया में। और अंडमान आइलैंड में इनको मार दिया गया था एक कन्विक्ट के द्वारा ही। कब? 72 के अंदर, लॉर्ड मायो को। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉर्ड लिटन की, उसके बाद करेंगे लॉर्ड रिपन की। क्लियर है भाई? लॉर्ड लिटन। अब लॉर्ड लिटन 1876 से लेके 1880 तक रहे। तो ये जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल काम इनके रहे हैं उस टाइम पे। फेमिन, ग्रेट फेमिन जो था इनके ही दौरान आया था, ठीक है भाई साहब। इन्होंने डिक्लेयर किया था क्वीन विक्टोरिया को क्या भाई साहब? एम्प्रेस ऑफ इंडिया। कब? 1877 में दिल्ली दरबार जो हुआ था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार के अंदर 1877 में। क्लियर है भाई? इन्होंने ही सिविल सर्विसेज की जो एज एलिजिबिलिटी थी वो घटा दी थी 21 से 19 साल। क्लियर। आर्म्स एक्ट लाया था इन्होंने 1878 में। इन्होंने ही स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस जो था वो प्रेजेंट किया था कि भाई साहब फेथफुल इंडियंस जो हैं वो अब सिविल सर्विस में आ सकते हैं, लॉर्ड लिटन ने। वर्निकल प्रेस एक्ट भी इन्होंने लाया था 1878 में सर। लॉर्ड रिपन आपके 80 से 84 तक रहे। इन्होंने रिपील किया था आपका वर्निकुलर प्रेस एक्ट, और इन्होंने अटेम्प्ट किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने का। इनकी जो इल्बर्ट बिल थी, ठीक है, वो इन्होंने प्रपोज की थी, जिसमें भाई साहब जो जुडिशरी सिस्टम होता है इंडियन, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूरोप में जाके, ठीक है। ये कंट्रीवर्सल भी थी, इसकी वजह से रिपन को थोड़ा सा ब्रिटिश से ट्रांसफ़र कर दिया गया था वापस। कहाँ? आपका इंग्लैंड में, ठीक है। लॉर्ड डफरिन, ठीक है भाई साहब, ये डफर आदमी था। इसके होते ही क्या बन गई थी? INC, याद रखिएगा, ऐसे आपने इसको याद रखना है। तो INC हमारी कब बनी थी? दैट इज़ 1885। इसी के टाइम पे ही हमारी INC क्रिएट हुई थी। क्लियर। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेके 1905 तक। नोटेबल काम जो इनके अंडर हुआ था वो था भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन्होंने ही ASI फॉर्म की थी। ASI एक अलग से डिपार्ट बनाया था, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेपरेट डिपार्टमेंट। क्लियर। लॉर्ड मिंटो आपको पता ही है, 1909 में जो आपके मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आए, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने ही 1909 में इलेक्ट्रेट सेपरेट दिया था, किसको? मुस्लिम्स को। स्वदेशी मूवमेंट्स जो है वो इनके ही टेन्योर में शुरू हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट। क्लियर है सर? ये थे लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं लॉर्ड हर्डिंगे। लॉर्ड हर्डिंगे आपके 1910 से लेके 1916 के दरमियान यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। इनके टेन्योर के टाइम पे ही आपको वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिलती है सर। इन्होंने ही इसको टैकल करा था, इसका आउटब्रेक जो था, इम्प्लीकेशन जो हुए, लॉर्ड हर्डिंगे ने इंडिया में टैकल करे थे। इन्होंने ही अनाउंस की थी सर आपकी जो ट्रांसफ़र हुई थी हमारी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली, कब? 1911 में, ठीक है सर। इनके ही टेन्योर में 1915 में जो गांधी जी थे वो इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से। क्लियर है सर? चलो
लॉर्ड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये कौन है आपके वॉइस रहे हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग उस टाइम आपके उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स उनको कहा जाता है। कब आया था ये भाई, ये आपको देखने को मिलता है 1919 में। क्लियर है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आपको 1919 में आया था। इसमें आपकी जो आपकी रिफॉर्म्स हैं वो लाई गई थी इंडियंस के लिए, और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए जो इंडियंस थे उनको भी बढ़ा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इनके ही टेन्योर में हुआ था 1919 में। ठीक है, क्लियर। और इनके ही टाइम पे आपकी वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 तो ख़त्म हो गई थी, 1916 में ट्रीटी हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 सॉरी आगे आएगी भाई साहब, ये 1 की बात चल रही थी। तो 1916 में ट्रीटी आई थी। लॉर्ड हर्डिंगे और चेम्सफोर्ड भी तब यहाँ पे आ चुके थे। नेक्स्ट आपके पास भाई साहब इरविन, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन आपको क्यों याद रखना है कि इनके बीच में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, आफ्टर राउंड टेबल 1 कॉन्फ्रेंस। ठीक है भाई साहब, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट एंड करनी की थी गांधी जी ने इरविन के साथ पैक्ट करके, और इन्होंने बोला था ठीक है भाई साहब, मैं तेरे साथ समझौते करूंगा, तू मेरी बातें कुछ मान, और मैं जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा जो नेक्स्ट वाली होगी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोई फ्रूटफुल नहीं थी क्योंकि INC ने उसको ज्वाइन नहीं किया था। तो देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं भाई लॉर्ड विलिंगडन। ओके, लॉर्ड विलिंगडन के टाइम ही हमारे पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 एंड 3 हमारे पास हेल्ड होती हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 होती है हमारी 31 में, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 होती है हमारी 32 में। क्लियर है सर, याद रखिएगा। और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसमें हमारे गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसा इकलौता कौन सा इंसान है जिसने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो वो आपको देखने को मिलते हैं BR अम्बेडकर। ठीक है, लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पीरियड में ही 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये भी पास हुआ था। इसी एक्ट के तहत हमने फिर RBI भी एस्टेब्लिश किया था। ठीक है सर, याद रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज़ लिलिंगथगो। ओके, लिलिंगथगो आपका 36 से लेके 1943 तक यहाँ ऑफिस में रहे। इनके टाइम में ही वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो आउटब्रेक शुरू हो गई थी, और ये वही बंदे हैं जिन्होंने इंडियंस को जर्मनी भेज दिया था वॉर में विदाउट इंडियन लीडर्स की कंसल्टेशन के बिना पूछे। इन्होंने इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो जर्मनी भेज दिए थे लड़ाई करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 हमारी स्टार्ट कब होती है सर, 1939 में, और ख़त्म कब होती है सर, 1945 में। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है सर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंट भाई लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल 1943 से 1947, वेवल प्लान या फिर शिमला कॉन्फ्रेंस से आप इनको जानते हैं, इन्होंने इनिशिएट किया था। तो ये इनका एक प्रपोज था कि जिसमें आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बना सकते हैं, और नेगोशिएट की थी सेटलमेंट्स इंडियन नेशनलिस्ट के साथ। उसको हम लोग लॉर्ड वेवल बोलते हैं, या फिर वेवल प्लान भी बोलते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, शिमला समझौता भी कहते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट इज़ लॉर्ड माउंट बैटन, 46 से आपका दैट इज़ 48 तक रहते। माउंट बैटन प्लान या फिर जून 3 प्लान जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज़ाद हो गए थे। लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया रहे हैं ये, याद रखिएगा। इन्होंने जो थी ट्रांसफ़र ऑफ पावर स्ट्रेटेजिक पार्टीशन जो इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था वो कर दी थी 1947 में। ठीक है, याद रखिएगा। 3 जून प्लान भी हम इसको कहते हैं। सर राजा गोपालचारी जो हैं 1947 से 48, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं आफ्टर लॉर्ड माउंट बैटन लेफ्ट। लॉर्ड माउंट बैटन जब चले गए तो C राजागोपालाचारी को लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया था, और ही वॉज द ओनली इंडियन टू होल्ड दिस ऑफिस। ठीक है, ये इकलौते इंडियन है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस बैठे थे, इस सीट पे, इस पद पे बैठे थे। इनसे पहले कोई भी इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं रहा था। ठीक है सर, तो ये थे इम्पॉर्टेंट आपकी वाइस रॉयज, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कैसे आपने याद रखने हैं सर, अगेन बता देता हूँ, दैट इज़ WBC। ठीक है, W से आ गया आपका वॉरेन हेस्टिंग, ये आपका पहला बंगाल का। क्लियर, याद रखिए कि बंगाल का गवर्नर था। देन बेंटिक, विलियम बेंटिक, ये आपका इंडिया का गवर्नर था। ओके, देन कैनिंग आपको देखने को मिलता है वाइस रॉय। ओके, वाइस रॉय। क्लियर भाई, ये 3 आपने याद रखने हैं। ठीक है सर, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन विच ईयर। तो ये आपका जो ये रहा भाई 1773 में आपका ये बने थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर है सर। चलिए आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? तो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया था सर, कौन था ये हमारे पास, दैट इज़ रॉबर्ट क्लाइव। किस उम्र में आए थे ये इंडिया में भाई? यस, एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सर अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यस, लॉर्ड लिलिंगो हेल्ड ऑफिस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एट वॉर विद जर्मनी विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स। तो भाई साहब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लॉर्ड इरवन ओवर सॉ द ट्रांसफर पावर ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। तो क्या ये भी सही है? इन्होंने पूछा है क्या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, तो भाई साहब पहली तो आपको बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, तो क्या दूसरी स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे। लॉर्ड इरवन नहीं थे, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, बाई वूम वॉज द डायरकी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल? डायरकी सिस्टम बंगाल में किसने लाया था? यस, बंगाल की बात हो रही है। वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड कर्जन? यस, बंगाल में डायरकी सिस्टम किसने लाया था? यस, तो भाई साहब इट्स ऑप्शन सी, ओके, रॉबर्ट क्लाइव। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था सर। चलो, द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1791 एट बनारस, कोलकाता, सूरत या फिर या आपका आ गया भाई साहब ढाका। तो ये कहाँ बना था? तो ये आपका किस जगह बना था? यस बताओ भाई। हिंदू कॉलेज, पहला हिंदू कॉलेज आपका कहाँ पे बनाया गया था? यस जल्दी बोलो भाई। 1791 में पहला हिंदू कॉलेज जो इस्टेब्लिश किया गया वो आपका कहाँ बनाया गया भाई? यस, इट्स इन बनारस। तो किसने बनाया था ये? जोनाथन डनकन। ओके, जोनाथन डनकन जी ने ये बनवाया भाई आपका 1791 के अंदर। क्लियर। चलो अब आ जाओ भाई अगले सवाल के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो ये मैंने आपको बताया था भाई, इट्स ऑप्शन ए, लॉर्ड कैलिंग। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, WBC। ठीक है, विलियम वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक एंड कैनिंग। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, हु हैपन टू बी द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ लैब्स? जो आपकी लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी ऑफ लैब्स थी, तो ये कौन था जिसने भाई साहब इसके अंडर आया था? झांसी, करौली, सतारा या संबलपुर? तो ये आपका सतारा था। ठीक है, सतारा। ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल अबॉलिश स्लेवरी इन इंडिया? स्लेवरी इंडिया में किसने अबॉलिश की थी, ये आपसे पूछा गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, एलन बोरोग, विलियम बेंटिक या फिर जॉन शोर? तो इट्स ऑप्शन सी, दैट इज विलियम बेंटिक। ओके, विलियम बेंटिक। ठीक है सर। चलो आ जाओ अगले सवाल के ऊपर सर। Lord Chelmsford implemented the Montague-Chelmsford reforms in 1919, introducing separate electorates for Muslims. Okay, sir. Lord Hardinge announced the transfer of capital from Calcutta to Delhi in 1911. क्या सही है स्टेटमेंट वन? बताओ सर, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो भाई साहब यहाँ पे 1909 ना होके ये कब आई थी आपके पास? लॉर्ड मॉन्टेग चैम्सफोर्ड 1919 में आई थी सर। ठीक है, इतनी सी बात बोल दी। और जो हमारे पास इलेक्टोरेट सेपरेट मुस्लिम्स, वो चैम्सफोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं, ये आपको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो थी उसके अकॉर्डिंग मिला था सर। मॉर्ले मिंटो की वजह से मिला था, जो आपका 1909 में आया था सर। ठीक है, ना कि 1919 वाली की वजह से मिला था। तो आपकी सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड है जो वो करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलिए आए सर। हु अनकरेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने अनकरेज करी थी? यस, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड रिपन? यस, तो भाई ये आपके पास कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या किया था भाई? यस, इनकरेज किया था।
ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन हुज पीरियड वॉज ASI ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। यस, ASI किसने एस्टेब्लिश किया था, एक अलग से डिपार्टमेंट, वॉरेन हेस्टिंग ने, वेलेस्ली ने, कर्जन ने या विलियम बेंटिक ने? तो ये आपको लॉर्ड कर्जन देखने को मिलता है सर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए आए अगले सवाल के ऊपर सर। अगला सवाल इन्होंने पूछा क्या है, पहले तो सवाल पढ़ लीजिए सर। दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस ओके एस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। ओके जी, द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1791 एट बनारस बाई जॉनथन डंकन ड्यूरिंग वॉरेन हेस्टिंग्स टेन्योर। बताओ भाई कौन सा है सही स्टेटमेंट यहाँ पे आपको? पहली स्टेटमेंट सही दिख रही है, दूसरी स्टेटमेंट सही लग रही है, या फिर आपके पास दोनों ही गलत हैं? तो यहाँ हाँ ये देख लो, पहली चीज़ आपको यहाँ स्टेटमेंट कौन सी पूछी है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और इनकरेक्ट। ठीक है, दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है वो आपको बताना है सर। यस बताइए सर, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यस बोलें फास्ट। तो भाई ये लास्ट सवाल है, ये सवाल कर ले तो आपका ये वाला जो पोर्शन है आपका आज हो जाएगा ख़त्म, आपको मुक्ति मिल जाएगी गवर्नर से, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, एंड लास्ट वन इज दैट इज वाइस रॉयस। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें? देखो हिंदू कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1791 में, बिल्कुल सर सही बात है, हम लोगों ने ये तो पढ़ा था अभी कि भाई साहब हिंदू कॉलेज हमने एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की थी, हिंदू कॉलेज जो हमारा एस्टेब्लिश हुआ 1970 बनारस में, किसके द्वारा किया गया था भाई साहब? जॉनथन डनकन के द्वारा। ठीक है, जोनाथन डनकन के द्वारा। तो क्या उस टाइम पीरियड हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग का था? बिल्कुल सर, वॉरेन हेस्टिंग का ही टाइम पीरियड चल रहा था। वॉरेन हेस्टिंग कब से कब तक रहे थे सर? 1774, हाँ यस 1773 में बनाए गए थे। 1773 से लेके 1785 तक इनका टेन्योर था। ओके, अब पहली वाली बताओ सर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही एस्टेब्लिश की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। यस, क्या ये सही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो भाई साहब ये आपके पास हो जाएगा गलत आंसर। तो आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछी थी, तो आपकी पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है, सेकंड वाली आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये था सर हमारा आज का पोर्शन ऑन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉइस रॉय। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, एंड हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो इस वीडियो लेक्चर के साथ हमारा हो चुका है कंप्लीट। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री नहीं देखी है तो जाके स्क्रैच से, ज़ीरो से वो जाके लेक्चर हमारे देख लीजिएगा। सिर्फ 4 to 5 लेक्चर से मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी वाइज माइंड मैप के थ्रू समझा रखी है हिस्ट्री, वो आप जाके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है भाई, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर से दे दीजिएगा। तो बाकी आपको मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।